नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीथमपुर में कचरे को नष्ट करने पर यह बड़ी खबर आ रही है। पीथमपुर में फिलहाल कचरे को नष्ट नहीं किया जाएगा। विरोध के बाद आगे की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक करके इसकी जानकारी साझा की है। हाईकोर्ट में लोगों के विरोध की जानकारी देंगे, ये सीएम ने कहा है। तो देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि पीथमपुर में जैसे ही कचरा पहुंचा, 337 मीट्रिक टन ये कचरा है, उसको नष्ट किया जाना था। लेकिन अब इस पर एक अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि फिलहाल इसे नष्ट नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने हमारे लिए डेडलाइन दी कि ये किसी हालत में 4 तारीख के पहले पहुंचना चाहिए। 6 तारीख को हमसे माननीय न्यायालय किए गए आदेश के परिपालन की रिपोर्ट चाह रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में इस आदेश के पालन के साथ साथ जो मुझे ध्यान में लाया गया है कि पीथमपुर में ये जो निर्दिष्ट स्थान वो भी उन्हीं के द्वारा बताया गया था और परिवहन का पूरा आदेश भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस पालन में सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन जो ध्यान में आया है कि हमारी जनभावनाओं के लिए अभी इस तरह की परिस्थिति में ये माना गया है कि जनता के बीच में ये विषय नीचे उतारना जरूरी है कि ये कोई सुरक्षा के मापदंडों पे किसी प्रकार से कोई खतरा या कोई डर जो जनता के बीच आया है, इसको हम प्रयास करेंगे कि माननीय न्यायालय के सामने ये विषय लाएं और उसके बाद ही आगामी किसी प्रकार से कार्रवाई की जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए, हमने देखा था बीते दिन क्या कुछ स्थिति रही थी, लोगों का विरोध हुआ। फिलहाल तो देखिए कचरा नष्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है? सरकार ने रुख साफ कर दिया है कि अभी हाल कचरा नहीं चलेगा। राज्य सरकार चाहती है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जिस तरीके से कल देर रात तक चर्चा मुख्यमंत्री की हुई, उसके बाद निष्कर्ष निकला कि जनता में जबरदस्त तरीके से विरोध है और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसके लिए तैयार नहीं है कि वो जनता के सामने जाएं और जनता को इस पूरे मामले को लेकर समझाएं, क्योंकि मामला बहुत आगे बढ़ चुका था। जो इंटेलिजेंस के पीएचक्यू के इनपुट मिले थे, जो अधिकारियों के इनपुट मिले थे, उस पर हिंसा लगातार भड़कने की बात कही जा रही थी। ऐसे में सरकार चाहती है कि अभी हाल इस पूरे मामले को थोड़ा और खींचा जाए और इस पे नरम रवैया अपनाया जाए और थोड़ा डिले किया जाए इसको, ताकि जैसे ही मामला डिले होगा कोर्ट के सामने सरकार एक बार पढ़ सकना चाहती है किस तरीके की स्थितियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई स्थितियां हैं, तो इन सारे मामलों को लेकर सरकार स्थिति साफ करेगी और फिर मामले में जो भी नतीजे निकलकर सामने आए वो आगे का फैसला लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका जानकारी के लिए। तो बता दें कि देखिए, बीते दिन हमने देखा था कि लगातार इसका विरोध किया जा रहा था, लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। इसके अलावा अलग अलग दल के जो लोग हैं उन्होंने भी एक साथ समर्थन दिया था इस आंदोलन का। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि फिलहाल कचरे को नष्ट नहीं किया जाएगा। इस बीच भिंड से बड़ी खबर, जहां पर चोरों को चोरी करना महंगा पड़ गया। वो ऐसे कि चोरी करने के लिए वो मकान में घुसते हैं, लेकिन मकान मालिक उन्हें कमरे में कैद कर लेते हैं। पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही नहीं, पुलिस के सामने भीड़ ने चोरों की पिटाई भी की है। तो ये तस्वीर आप देखिए, भिंड से पूरा मामला सामने निकल कर आया है। चोर चोरी करने के इरादे से घर में पहुंचते हैं, लेकिन मकान मालिक जो है चोर को यहां पर कैद कर लेते हैं। पुलिस को इसकी जानकारी पहुंचाई जाती है, पुलिस पहुंचती है, चोर की गिरफ्तारी करती है और चोर को जब ले जाया जा रहा होता है, ऐसे में देखिए भीड़ जो वहां पर थी उन्होंने भी अपनी तरफ से देखिए कि यहां पर चोर की जमकर पिटाई की है। मुरैना शहर में आने वाले लोगों के लिए अलाव जलाने की व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है, इसका जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर अंकित अस्थाना देर रात शहर की सड़कों पर अकेले ही निकल गए। कलेक्टर ने अलाव ताप रहे लोगों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और निगम अधिकारियों को अलाव की व्यवस्था में सुधार के साथ साथ कुछ नए सार्वजनिक स्थान पर अलाव लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कलेक्टर ने सिंगल बस्ती में मौजूद रैन बसेरे का भी जायजा लिया, फिर जिला अस्पताल पहुंच गए, मरीजों से बातचीत की और उन्होंने नगर निगम को यहां पर लगातार
अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही कोताही बरतने पर कार्रवाई की बात कही है। जिला अस्पताल में कलेक्टर के दौरे के दौरान जिला अस्पताल प्रबंधन का कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। आज मुरैना जो हमारा नगर निगम क्षेत्र है उसमें जो नगर निगम के द्वारा इस समय शीत ऋतु में अलाव की जो व्यवस्था की जा रही है उसके प्रबंधन का हम लोगों ने अवलोकन किया था। तो जो शहर के प्रमुख स्थल है जहां बस स्टैंड के पास, स्टेशन के पास जहाँ लोगों का आवागमन ज़्यादा होता है, रैन बसेरा, इन सब का निरीक्षण करके क्या व्यवस्था है वर्तमान